दोस्तों आज का वीडियो खास होने वाला है। वीडियो में आप पूरा एंड तक वीडियो को देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको प्राइजेक्शन से लेवल निकालते कैसे हैं वो भी मैं समझाऊंगा, और लेवल किस प्रकार से यहाँ पे काम करते हैं प्राइजेक्शन के थ्रू वो आपको मैं बताने वाला हूँ। और आपकी बहुत सारी चीज़ें जो लर्निंग में काम आने वाली वो चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत करिएगा, स्किप मत करिएगा। अगर स्किप करते तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप यहाँ से मिस आउट कर सकते हैं, तो वो आप यहाँ पे डाउट ना लेके जाए, इसके लिए वीडियो को स्किप ना करिएगा और पूरा एंड तक देखिएगा। दोस्तों थोड़ा सा डाउन साइड का फॉल दिखा, छोटा सा यहाँ पे करेक्शन हुआ। करेक्शन होने के बाद कंसोलिडेशन की रेंज को जैसे काटा, अब देखो नया हाई बना दिया। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, फिर देखो एक नया हाई मिल गया। अब मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। जैसे इस रेंज को ऊपर की ओर काटेगा तो मार्केट क्या करेगा, वापस 25,000 का लेवल देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि मार्केट देखो कभी भी पिछले लो को नहीं काट रहा है। डेली टाइम फ्रेम में भी बात करोगे तो भी, और अगर आप आवली टाइम फ्रेम में जाकर के देखोगे तो भी पिछले लो को नहीं काट रहा है। मतलब कि ट्रेंड क्या है, बुलिश ट्रेंड है। तो हो यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने रिवर्स कर दिया था पूरा, जो मार्केट यहाँ से रिवर्सल मिल गया था। तो यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया। जैसे ही कंसोलिडेशन की रेंज को काटा, देखोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 1 वे एक अच्छा खासा मूव मिला। अब मार्केट ने क्या किया, वापस से इस लेवल के आसपास में क्या किया, टेस्ट किया। जो एक ट्रेंड लाइन है इसके आसपास में मार्केट ने रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद में देखो कंसोलिडेशन किया है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन की रेंज को काट दिया। नेक्स्ट डे देखो गैप अप ओपन हो गया। अब हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हो आप सभी, आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस के एक नए वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों भी मैंने निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा के रखा है, तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं निफ्टी के चार्ट पर। तो दोस्तों आज का वीडियो खास होने वाला है। वीडियो में आप पूरा एंड तक वीडियो को देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको प्राइजेक्शन से लेवल निकालते कैसे हैं वो भी मैं समझाऊंगा, और लेवल किस प्रकार से यहाँ पे काम करते हैं प्राइजेक्शन के थ्रू वो आपको मैं बताने वाला हूँ। और आपकी बहुत सारी चीज़ें जो लर्निंग में काम आने वाली वो चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत करिएगा, स्किप मत करिएगा। अगर स्किप करते तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप यहाँ से मिस आउट कर सकते हैं, तो वो आप यहाँ पे डाउट ना लेके जाए, इसके लिए वीडियो को स्किप ना करिएगा और पूरा एंड तक देखिएगा। दोस्तों अगर निफ्टी की ओपनिंग की बात करें तो ओपन जो हुआ था फ्राइडे को, प्रीवियस डे की क्लोजिंग से 34 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ था। और अगर क्लोजिंग की बात करें तो फ्राइडे को जो क्लोज करके गया प्रीवियस डे की क्लोजिंग से 12 पॉइंट नीचे जाके क्लोज करके गया है दोस्तों, ऊपर जाके क्लोज करके गया है दोस्तों। तो दोस्तों अभी ध्यान से देखिए, निफ्टी ने अच्छी खासी एक रैली दी है, हर दिन अच्छे खासे मूव ऊपर की ओर देखे जा रहा है। भले इंट्राडे में वोलेटिलिटी रहे, पर अच्छे खासे क्लोजिंग जो है अच्छे लेवल पर एक देख करके जा रहा है। अब 2 दिन से आप देखोगे तो एक ये जो 2 दिन की कैंडल को आप ध्यान से देखोगे तो एक जोन में क्लोज हो गई है, और ये जोन जो है 100 पॉइंट का जोन है दोस्तों, और एक कैंडल इनसाइड टाइप कैंडल बन गई है। अब मुझे लगता है मार्केट अगर इसके नीचे थोड़ा क्लोज करता है तो वापस मार्केट लेके आ सकता है 24,700 के आसपास, 24,700 से 750 के आसपास में। तो वो एक हेल्दी करेक्शन होगा, जो यहाँ से पुल बैक मिलेगा वो काफ़ी फास्ट होगा। फिर इसको 25,000 के पास में आने में एक फ्रेश रैली मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो यहाँ पे लेवल पे ध्यान रखिएगा, जब तक इसके नीचे नहीं जाता है तब तक हमें डरना नहीं है। और अगर इसके ऊपर जाता है तो हम क्वांटिटी लेंगे 25,000 के आसपास में जाने के लिए। पर मुझे लगता है हेल्दी जो ट्रेड मिलेगा वो यहाँ तक एक बार यहाँ तक एक बार मार्केट रिटेस्ट करे, और फिर कंसोलिडेशन की रेंज को जैसे काटेगा तो हमें एक हेल्दी ट्रेड मिलेगा, जो 25,000 के लेवल के आसपास में लेके आ सकता है दोस्तों। तो दोस्तों भी निफ्टी जो है ओवरऑल अगर ट्रेंड देखोगे तो मेजर ट्रेंड अप है निफ्टी का, काफ़ी दिनों से बुलिश ही चल रहा है निफ्टी। और अगर हम निफ्टी का अगर आवली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाएं तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि निफ्टी ने एक जोन बना रखा था, 7-8 ट्रेडिंग सेशंस का एक जोन था। इस जोन को काट नहीं पा रहा था, क्योंकि जब भी यहाँ पे आ रहा था मार्केट नीचे की ओर क्लोजिंग करके जा रहा था। फिर देखोगे आप गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद में यहाँ पे इस लेवल के ऊपर जैसे क्लोज किया, तो जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्टिंग कर रखी थी 24,400 से 450 के आसपास में कॉल शॉर्ट कर रखा था, उन लोगों ने यहाँ पे अपनी पोजीशन काट दी थी, स्क्वायर ऑफ कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे उनको लॉस होने लग गया था। फिर मार्केट ने क्या किया, अपना स्ट्रक्चर चेंज कर दिया था। फिर देखिए मार्केट हायर हाई हायर लो बनाते हुए जा रहा है। तो यहाँ पे मार्केट ने वापस क्या किया, एक लो क्रिएट किया, थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया। नेक्स्ट डे देखो गैप अप ओपन हुआ। मैंने बताया था कि 700 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है, 700 के आसपास का, 24,700 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके ऊपर क्लोजिंग होने पे काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा डाउन साइड का फॉल दिखा, छोटा सा यहाँ पे करेक्शन हुआ। करेक्शन होने के बाद कंसोलिडेशन की रेंज को जैसे काटा, अब देखो नया हाई बना दिया। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, फिर देखो एक नया हाई मिल गया। अब मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। जैसे इस रेंज को ऊपर की ओर काटेगा तो मार्केट क्या करेगा, वापस 25,000 का लेवल देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि मार्केट देखो कभी भी पिछले लो को नहीं काट रहा है।
डेली टाइम फ्रेम में भी बात करोगे तो भी, और अगर आप आवरली टाइम फ्रेम में जाकर के देखोगे तो भी पिछले लो को नहीं काट रहा है, मतलब कि ट्रेंड क्या है, बुलिश ट्रेंड है। तो हो सकता है अगर इस जोन के आसपास में 24,700 के आसपास में 650 के आसपास में आए तो वहां पे हो सकता है आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले यहाँ पे बाइंग करने की। तो हो सकता है वहां पे अगर प्राइजेक्शन मिले ऊपर की ओर का तो हम बाय करेंगे, फिर आपको 24,900 से 950 और फिर 25,000 के लेवल काफी अच्छे से देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो प्राइजेक्शन को इसी तरीके से रीड किया जाता है। आप देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक रेंज बन गया था, रेंज का ब्रेकआउट हुआ, फिर पिछले लो को कभी नहीं काटा। ये जो यहाँ पे आप देखोगे तो ये रेजिस्टेंस अभी सपोर्ट बन गया है। अब यहाँ पे देखिएगा एक छोटा सा लो क्रिएट किया, फिर एक हाई आया, फिर वापस से एक हाई आया, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया, मतलब पिछले लो को कभी भी मार्केट ने टेस्ट भी नहीं किया, ना ही यहाँ तक आके क्लोज किया है। तो मार्केट का ट्रेंड क्या है, तब तक ट्रेंड अच्छा है जब तक 700 के ऊपर 700 के नीचे क्लोज ना करे। अगर 700 के नीचे क्लोज करता है तो अर्ली टाइम फ्रेम में नेगेटिव ट्रेंड हो जाएगा, फिर हो सकता है 24,450 के आसपास में भी आए, 400 से 500 के आसपास में भी आए दोस्तों, 2450 से 500 के आसपास में भी आए दोस्तों। तो इस प्रकार से आप प्राइजेक्शन को ट्रेड करिएगा। इसी प्रकार से अगर प्राइजेक्शन को ट्रेड करोगे तो आपको अच्छे ट्रेड मिल पाएंगे और आपका व्यू जो है क्लियर हो पाएगा कि मुझे इंट्राडे में जो है ट्रेंड की साइड में ही ट्रेड लेना है और ट्रेंड की साइड है वो मुझे आइडेंटिफाइड करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वो चीज़ें आप अच्छे से समझ पाओगे। अगर आप देखोगे दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो अभी मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट लगा लिया है। और अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो मैं अभी आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ दोस्तों। तो ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखोगे, अभी मैंने ड्रॉ कर दिया ट्रेंड लाइन। तो अभी एक तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है मैंने, अभी एक बॉक्स में ड्रॉ करने वाला हूँ जो 100 पॉइंट का बॉक्स है दोस्तों। ओनली 100 पॉइंट में ये बॉक्स बना हुआ है। तो देखिएगा ये 24,870 का एक हाई है और अगर नीचे की बात करें तो 24,770 के आसपास का एक लो है। मतलब कि 100 पॉइंट की एक रेंज है जिसमें 2 दिन इसने टाइम पास किया है। 2 दिन से यहाँ पे मार्केट कुछ नहीं कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, साइडवेज है, यहाँ पे आपका पैसा नहीं बन रहा है, बायर का पैसा नहीं बन रहा है। और यहाँ पे अगर प्राइजेक्शन वापस देखोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या है, बुलिश है। यहाँ पे देखोगे एक हाई बनाया मार्केट ने, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, मतलब इसको एक लो मान सकते हो। उसके बाद में गैप अप ओपन हुआ, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन के बाद में यहाँ पे कंसोलिडेशन की रेंज को जैसे काटा, एक वापस एक हाई आया। अब वापस इस ट्रेंड लाइन के आसपास में क्या किया, इसने एक लो बनाया है, यहाँ पे सपोर्ट भी लिया है। अब इसी जोन में मार्केट काम कर रहा है। अब मान के चलिए अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हो तो 24,750 या 700 के नीचे अगर चल जाता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर चला जाता है और वहाँ पे क्लोज कर देता है तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपके लिए प्राइजेक्शन नेगेटिव हो जाएगा, जो आपको लेके आ सकता है फिर 24,650 से 630 के आसपास में दोस्तों। तो यहाँ पे लेवल को ध्यान में रख के ट्रेड करिएगा। और अगर इस जोन को ऊपर की ओर काट देता है, 24,870 के जोन को ऊपर की ओर काट देता है, तो आपको फिर बुलिशनेस ही मार्केट में दिखने को मिलेगी, जो 24,950 और फिर 25,000 के आसपास में भी लेके आ सकता है दोस्तों। क्योंकि प्राइजेक्शन अगर देखोगे निफ्टी का, तो निफ्टी का ओवरऑल प्राइजेक्शन बुलिश साइड ही है। क्योंकि यहाँ पे देखोगे पिछले लोगों को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी नहीं काट रहा है और यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी लेते हुए जा रहा है। जैसे इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट लिया है यहाँ पे देखोगे तो एक अच्छा खासा मूव आपको देखने को मिला। वापस यहाँ पे लिया है तो यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, मार्केट रेंज में है। क्योंकि जब तक ये हाई नहीं काटेगा तो हमें ये प्राइजेक्शन किसी काम का नहीं है। ये हाई काटे उसके बाद में एक नया हाई बनने को रेडी रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों भी बैंक निफ्टी में चलते हैं और देखते हैं बैंक निफ्टी के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। निफ्टी में मैं भी बुलिश साइड हूं, जब तक ये नीचे की ओर क्लोज नहीं करता 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 24,700 से 720 के आसपास में अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई भी कैंडल नीचे की ओर क्लोज नहीं करती है, तब तक मैं यहाँ पे बुलिश ही हूँ। तो चलिए भी बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं और देखते हैं बैंक निफ्टी किस तरीके से यहाँ पे क्लोज करके जा रहा है और क्या बैंक निफ्टी में अभी सिनेरियो बना हुआ है दोस्तों। तो बैंक निफ्टी का दोस्तों भी मैंने चार्ट लगा लिया है। तो चलिए भी बैंक निफ्टी में भी अपन वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट में चलते हैं और देखते हैं वन डे टाइम फ्रेम में मार्केट किस तरीके से अपना व्यू बनाकर गया है दोस्तों। तो बैंक निफ्टी में आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का नेगेटिव सिनेरियो बना हुआ है। यहाँ पे बैंक निफ्टी कभी भी देखिए आप कि एक अच्छा खासा ऊपर का मूव देता है, फिर 1 या 2 दिन में वो मूव को खत्म कर दे रहा है। आप देखोगे यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव था, 2-3 दिन अच्छा खासा मूव था। अब ये मार्केट वापस से कंसोलिडेशन करने लग गया, साइडवेज जोन जैसा बनाने लग गया 2 दिन में। ये 2 दिन की कैंडल देखोगे तो यहाँ पे कुछ मूवमेंट हुआ नहीं है, साइडवेज जोन ही है। 250 पॉइंट की रेंज में ये मार्केट क्लोज करके गया। और ऊपर की ओर देखोगे तो मैंने एक, और अगर मैं आपको रेंज बता दूं ऊपर की, तो 51,200 के ऊपर अगर डेली टाइम फ्रेम में क्लोज नहीं होता है तो फिर आपको 53,000 या फिर 51,500 के लेवल देखने को नहीं मिलेंगे दोस्तों। फिर यहाँ पर हो सकता है मार्केट वापस से सेलिंग दिखाए। अगर मान के चलिए 1-2 दिन 51,000
150 से 51,200 के बीच में मार्केट रहता है। क्लोजिंग ऊपर की ओर नहीं देता है डेली टाइम फ्रेम में, और वहां पर रहता है क्लोजिंग नीचे की ओर आकर के देता है, हर दिन नीचे की ओर आकर के देता है। जैसे मान के चलिए क्लोजिंग हर दिन आके देता है 50,800, 750, तो फिर मान के चलेगा मार्केट वापस से आपको पिछले लो तक लेके आ सकता है। क्योंकि पिछला लो क्या है दोस्तों, पिछला लो ये लो है, यहाँ तक मुझे लगता है फिर मार्केट लेके आ सकता है प्राइस एक्शन के थ्रू। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक मार्केट ने क्या किया, डाउनफॉल बनाया, फिर मार्केट ने एक पुल बैक लिया, वापस मार्केट ने एक डाउन यहाँ पे रिटेस्ट किया लेवल को डाउन साइड में, वापस एक पुल बैक लिया, पर 51,000 और 50,000 और तकरीबन 800 के ऊपर पहले क्लोज नहीं कर पाया। अब 51,000 और 150 से 200 के लेवल को क्लोज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये जो एक गैप है, इस गैप के ऊपर क्लोजिंग होती है तब जाके अच्छे मूव मिलेंगे। यहाँ पे अगर मान के चलिए क्लोज नहीं कर पाता और यहाँ पे 2-3 कैंडल रेड बनती है, फिर मान के चलेगा मार्केट वापस से इस लेवल के आसपास में मुझे लगता है लेके आ सकता है, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव सिनेरियो बन जाएगा हमारे लिए। तो बैंक निफ्टी अभी नेगेटिव है, बैंक निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम में क्लोज करने की जरूरत है 51,200 के ऊपर, तब जाके अच्छे मूव मिलेंगे, जो 51,500 और फिर 51,900 के आसपास में लेकर के आ सकते हैं। वहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है दोस्तों। तो अभी बैंक निफ्टी में भी अपन आवली टाइम फ्रेम में चलकर देख लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी की अगर मैं ओपनिंग की बात करूँ, तो जो अगर ओपन हुआ था प्रीवियस डे में फ्राइडे को, तो वो ओपन हुआ था 55 पॉइंट ऊपर हुआ था प्रीवियस डे की क्लोजिंग से। और अगर क्लोजिंग की बात करेंगे तो क्लोज जो करके गया है वो डाउन साइड करके गया है तकरीबन 52 पॉइंट, प्रीवियस डे की क्लोजिंग से 52 पॉइंट डाउन साइड की तरफ क्लोज करके गया है। तो अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं क्या सिनेरियो बना हुआ है और किस लेवल पे हमें ट्रेड मिल सकता है दोस्तों। तो अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप ध्यान से देखोगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको एक मैं भी ड्रॉ करके दिखाता हूँ, एक सपोर्ट जोन ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। आपको ध्यान होगा कि 50,800 से 850 की एक रेंज बनी हुई थी, जो मैं हर वीडियो में आप पे डिस्कस करता था कि जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं होगा तो आपको ऊपर के साइड के मूव देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ से मार्केट क्या होगा, रिवर्स कर सकता है, मैंने ये बताया था। क्योंकि जब भी यहाँ पे आ रहा था मार्केट नीचे की ओर आ रहा था, जैसे वापस 50,800 के आसपास में रेजिस्टेंस ले रहा था, मार्केट वापस नीचे की ओर आ रहा था। अब यहाँ से एक मेजर ट्रेंड चेंज हुआ था, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से एक मेजर ट्रेंड अप हुआ था, यहाँ से चेंज हो गया था मेजर ट्रेंड। क्यों, देखिएगा यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद में यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया, एक लो बनाया, उस लो पे कंसोलिडेशन किया और यहाँ पे क्या किया, ब्रेकआउट दे दिया था इस जोन को। पर ब्रेकआउट देने के बाद में भी नेक्स्ट डे बात करोगे तो इस जोन के आसपास में आकर के वापस इसने सपोर्ट लिया और ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है। यहाँ पे प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, लो बनाने के बाद में एक नया हाई बनाया, फिर वापस उसी लो के पास में यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, टेस्ट किया और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी, ट्रेंड लाइन को नीचे की ओर नहीं काटा, वरना फिर नीचे के लेवल आपको देखने को मिल सकते थे। क्योंकि मैंने बताया भी था कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बनने की संभावना दिख रही है, क्योंकि ये लेफ्ट शोल्डर हो, ये राइट शोल्डर हो गया है, ये हेड हो गया है और ये लेफ्ट शोल्डर बनने की तैयारी हो सकती है। मैंने बताया था कि ऐसा हो सकता है, ये लेफ्ट शोल्डर बन गया, ये हेड बन गया और ये राइट शोल्डर बनने की तैयारी हो सकती है अगर इसके नीचे जाता है तो। पर नीचे नहीं गया और मार्केट ने क्या किया, फिर ऊपर जाकर के क्लोजिंग दे दी है और जो 50,900 के आसपास में क्लोजिंग दे दी है। अब 2 दिन से ध्यान से देखोगे ना तो ये एक जोन में है मार्केट, 2 दिन से 250 पॉइंट की रेंज में है। जैसे इस रेंज को काटेगा ऊपर की ओर तो हमें फिर लेवल देखने को मिलेगा, जो एक गैप है 51,300 को, वो गैप फिल होते हुए देखने को आपको मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे देखोगे कि एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी लेते हुए आ रहा है। तो जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास में आता है, मान के चलिए इस ट्रेंड लाइन के आसपास में जैसे आएगा तो हमें एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है बाइंग साइड में। पर ध्यान रहे पिछले इस लो को ना काटे, अगर इस लो को काटता 50,300 से 400 को तो फिर नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा। फिर मार्केट वापस आपको पिछले लो तक ला सकता है, जो 49,500 के आसपास में भी वापस मार्केट आपको दिखा सकता है, पिछला लो आपको देखते हुए मिलेगा। फिर तो हमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट यही है कि अभी ये 15 मिनट के 1 आवर के टाइम फ्रेम में इंपॉर्टेंट क्या है, 51,150 का लेवल क्लोज हो ऊपर की ओर, तब जाके गैप फिल होता हुआ दिखेगा। और अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो थोड़ा सा माइल्डली यहाँ पे बुलिश दिख रहा है बैंक निफ्टी। ठीक है दोस्तों, तो अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलकर देख लेते हैं क्या एक्चुअल लेवल हमारे लिए हो सकते हैं जहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देखोगे तो सेम वही सिनेरियो बना हुआ है। काफ़ी लंबा एक रेंज था, रेंज को ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद में ऊपर की ओर सस्टेन कर रहा है। पर कभी भी ये जो लेवल है, इस लेवल के आसपास में आने में थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है मार्केट। क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, आप देखोगे तो वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है, वॉल्यूम ड्रॉप है।
और आप देखोगे कि ट्रेंड लाइन है, इसका सपोर्ट लेते हुए मार्केट जा रहा है। जब भी मान के चलिए आपके आसपास में मार्केट आता है 50,600 के आसपास में, तो एक वहाँ पे कंसोलिडेशन करता है, कंसोलिडेशन की रेंज को जैसे काटता है ऊपर की ओर, तो हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। जैसे मैं बताता हूँ कि आप देखिए यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने रिवर्स कर दिया था पूरा, जो मार्केट यहाँ से रिवर्सल मिल गया था। तो यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया। जैसे ही कंसोलिडेशन की रेंज को काटा तो आप देखोगे वन वे, आप देखोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में वन वे एक अच्छा खासा मूव मिला। अब मार्केट ने क्या किया, वापस से इस लेवल के आसपास में क्या किया, टेस्ट किया। जो एक ट्रेंड लाइन है इसके आसपास में मार्केट ने रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद में देखो कंसोलिडेशन किया है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन की रेंज को काट दिया। नेक्स्ट डे देखो गैप अप ओपन हो गया। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन वापस करने लग गया 2 दिन से। तो इस जोन के ऊपर निकलना जरूरी है, 51,130 से 50 के लेवल को काटना जरूरी है, तब जाके आपको 51,300 का लेवल देखने को मिलेगा। अगर मान के चलिए इस लेवल के नीचे ओपन हो जाता है मार्केट, कल ओपन हो जाता है 50,800 के नीचे ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद में उसी डायरेक्शन में जाता रहता है, तो हमारे लिए फर्स्ट जो सपोर्ट बन के आएगा वो 50,600 से 650 के आसपास में बन के आएगा। वहाँ पे सपोर्ट ले लेता है मार्केट और कंसोलिडेशन कर लेता है। कंसोलिडेशन की रेंज को जैसे ऊपर की ओर काटता है तो वापस हमारे लिए ऊपर के लेवल खुल जाएंगे, तो फिर हमें वापस ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे जो 50,800 और 850 तथा 900 के लेवल भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर इस जोन को नीचे की ओर काट देता तो फिर थोड़ा सा नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा पुट साइड में, जो हमें 50,400 से 50,300 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों अगर गैप अप ओपन हो गया इस जोन के आसपास में 51,200 से 250 के आसपास में और नीचे की ओर मार्केट आने लगता है और वहाँ पे कंसोलिडेशन करने लेता लगता है, इस जोन पे कंसोलिडेशन करता है, कंसोलिडेशन की रेंज को जैसे ऊपर की ओर काटता है तो वापस मुझे 50,200 और 300 के लेवल देखने को मिलेंगे। पर अगर नीचे की ओर वापस उसी डायरेक्शन में जाता रहता तो फिर मेरे लिए जो सपोर्ट बन के आएगा 50,800 का बन के आएगा, जो मैं पुट यहाँ पे शॉर्ट कर सकता हूँ। दोस्तों तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर कुछ क्वेरी या कुछ सुझाव रहता है तो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।